Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. ओके मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और ये मेरे डिटेल्स हैं स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं राइट स्टूडेंट्स। हम 12th स्टैंडर्ड स्टेट टेक्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं और ये इसका थर्ड पार्ट है। जो स्टूडेंट्स मुझे नए ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता दूं कि सारे प्रीवियस पार्ट्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ओके एट द सेम टाइम 11th स्टैंडर्ड के भी आपको सारे वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पे बायोलॉजी सिंप्लीफाइड पे मिल जाएंगे। प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ओके अनदर रिक्वेस्ट इज कि हर वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि हर एक लाइन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझा दूं बिल्कुल डिटेल में। ओके थैंक यू टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो मुझे लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट बेल आइकॉन दबा दीजिए सो दैट आपको आने वाले सारे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं राइट। लास्ट टाइम हमने टेस्टिस का या मेल प्राइमरी सेक्सुअल मेल ऑर्गन जो है उसका हमने हिस्टोलॉजी जो है वो स्टडी कर लिया है राइट। सो अभी आगे बढ़ते हैं। बिफोर हम एक्सेसरी डक्ट्स तक जाएं ओके यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन कैप्सूल दिया गया है तो इसको जरा देख लेते हैं। करेक्ट। प्रेजेंस ऑफ पेरिटोनियल कवरिंग राइट। तो अगर आपको याद है कि टेस्टिस के आजू बाजू में एक हाफ या सेमी कवरिंग है ओके जो हमने देखा था यहाँ पर राइट। सो इनकम्प्लीट ये देखिए इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग जिसका नाम है ट्यूनिका वैजिनालिस राइट। सो ये जो इनकम्प्लीट ही सही लेकिन जो पेरिटोनियल कवरिंग है ये क्या इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि टेस्टिस जो है ये पहले ओके इंसान के स्टमक के रीजन में या एब्डोमिनल रीजन में ओके वहां पे इसकी उत्पत्ति जो है वो वहां पर हुई है और उसके बाद टेस्टिस नीचे उतरती है और बॉडी के बाहर चली जाती है। ओके तो अगर पेरिटोनियम की कवरिंग किसी भी ऑर्गन के आजू बाजू आपको नजर आ जाए तो ये इंडिकेशन है कि वो एब्डोमिनल है ओरिजिन में, मीसोडर्मल है ओरिजिन में, मतलब वो मिसोडर्म से आई हुई है। करेक्ट है। ये एक चीज है। सेकेंड थिंग इज टेस्टिस जो हैं ये स्क्रोटल सैक के अंदर, आपको पता है कि बॉडी के बाहर एक स्पेशल थिक सैक के अंदर टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट है। तो ये जो स्क्रोटम के अंदर इनकी फिक्सिंग है या सस्पेंशन है ये कौन से टिश्यू से होती है, एक स्पेशल टिश्यू है जिसको कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके कॉर्ड मतलब ये एक धागे जैसा या एक स्ट्रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर है जिससे टेस्टिस हैंग हो रहे हैं और वो स्क्रोटम के अंदर सस्पेंडेड है या हैंगिंग कंडीशन में है। ठीक है। फिर आते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ओके ये क्या क्या काम करता है, ये टेस्टिस के बॉडी से बाहर निकलने के प्रोसेस को हेल्प करता है, उसको स्टिम्युलेट करता है। करेक्ट है। और ये जो फाइब्रोमस्कुलर बैंड है, करेक्ट, फाइब्रोमस्कुलर मतलब एक बैंड है टिश्यूज की, एक थिक गुच्छा है टिश्यूज का जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस मसल्स मस्कुलर दोनों चीजों से कॉम्बिनेशन करके बनाई गई है। सो फाइब्रोमस्कुलर बैंड जिसका नाम है ग्यूबरनैक्यूलम। तो ग्यूबरनैक्यूलम का भी जो मूवमेंट है ऊपर से नीचे, करेक्ट, और टेस्टिस का जो मूवमेंट है एब्डोमिनल रीजन से बाहर और नीचे इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू, इसका मूवमेंट को स्टिम्युलेट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके सो दैट दोनों चीजें जो है वो स्क्रोटम के अंदर जाके अल्टीमेटली सस्पेंड हो जाए। करेक्ट है। कभी कभी कुछ आदमियों में क्या हो सकता है कि जो इंटेस्टाइन है ना, क्योंकि देखिए जो टेस्टिस है वो स्टमक के कैविटी के अंदर से बॉडी के बाहर उतर के बाहर आ रही है ना। तो जो कैनाल है जिससे वो बाहर आ रही है, जो गैप है, उसको हम कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल। सो कभी कभी क्या होता है कि जब टेस्टिस नीचे डिसेंड होता है उस टाइम पे जो इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन का भी एक हिस्सा कभी कभी, नॉट ऑलवेज लेकिन कभी कभी, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू बाहर आके स्क्रोटम में चला जाता है। करेक्ट है। ये एक डिजीज्ड कंडीशन है, इससे बीमारी या एक तकलीफ टाइप की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आ जाती है। ओके जिसका नाम होता है इंग्वाइनल हर्निया। ओके ये एक कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है जो काफी पेनफुल हो सकती है। ओके और इसको ऑपरेट करके जनरली क्लियर किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन कैप्सूल। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एक्सेसरी डक्ट्स की तरफ। ओके बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि 9 से लेकर 12 तक मेरे सारे क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं फॉर ऑल बोर्ड्स इन बायोलॉजी। जो स्टूडेंट्स नीट क्रैक करने के लिए देख रहे हैं या आपका फर्स्ट टाइम हो या आप रिपीट दे रहे हैं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आप मुझे ज्वाइन करेंगे
तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा और आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। करेक्ट है। अगर आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहे तो भी ठीक है, आपको इंडिविजुअल या ग्रुप ट्यूशंस चाहिए तो भी फाइन है। ओके, अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं चैप्टर वाइज। ओके, डाउट सॉल्विंग सेशंस ओनली, अगर आपको ओनली क्वेश्चन पेपर्स आंसर करने हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ओके, उस तरीके के कॉन्टैक्ट क्लासेस जूम पर मेरे सारे टाइप के मॉड्यूल्स शुरू हो चुके हैं। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, नंबर मेरा ऑलरेडी आपके पास है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूसली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है ओके, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। और अगर आपको कोई भी मतलब चेंजेस चाहिए हैं या आपको कोई चाहिए कि मैं कंटेंट करूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके भेजिएगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ एक्सेसरी डक्ट्स। अब एक्सेसरी डक्ट्स जो हैं, ठीक है, ये है रिट टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। करेक्ट है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, बहुत नए नए टर्म्स हैं तो थोड़ा सा राइटिंग करके प्रैक्टिस कीजिए। एक्सेसरी डक्ट मतलब वो सारे सिस्टम जो आपके प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन को काम करने में मदद करते हैं। करेक्ट है, इसीलिए इनको कहते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। ऑलराइट, अब जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, करेक्ट है, जो टेस्टिस के पीछे या पोस्टीरियर सरफेस में आते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं जिसका नाम है रेट टेस्टिस। करेक्ट है। और इस रेट टेस्टिस में से 12 से लेके 20 बहुत पतले फाइन ट्यूब्यूल्स निकल के बाहर आते हैं और ये बनाते हैं वासा एफरेंशिया। क्या बनाते हैं? वासा एफरेंशिया। करेक्ट है। टेस्टिस के अंदर से स्पर्म को, ओके, या जिसको हम कृषाणु कहते हैं, ये जो कृषाणु हैं या स्पर्म्स हैं, इनको टेस्टिस से निकल के ऊपर ओपन एपिडिडाइमिस के अंदर ये वास एफरेंस ओपन आउट करते हैं और स्पर्म टेस्टिस से एपिडिडाइमिस के तरफ वास एफरेंस से होते हुए वहां तक पहुंच जाता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें फिर एक बार, ओके, आपको ये सिस्टम दिख जाएगी। मैं थोड़ा इसको इंक्रीज कर देती हूँ। सो ये देखें, ये जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो ट्यूब्स हैं, ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ट्यूब्स आपस में मिलके एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पर। इस नेटवर्क स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेड टेस्टिस। करेक्ट है। और फिर रेड टेस्टिस का क्या था रोल, वापस से यहाँ पर आके देखते हैं। करेक्ट है। सो रेड टेस्टिस से निकलने वाले पतले पतले ट्यूब्स होते हैं वास एफरेंशिया, और वास एफरेंशिया जो है वो ओपन होता है एपिडिडाइमिस से। सो ये देखिए, यहाँ पे है वास एफरेंशिया, सी दिस। सो रेड टेस्टिस से वापस से छोटे 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 ट्यूब्यूल्स हैं जो वास एफरेंस हैं। करेक्ट। वास एफरेंशिया से ये जाते हैं एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस के काफी सारे पार्ट्स हैं, बॉडी है, टेल है, हेड है। ओके, ऐसे ऐसे मूव होते हुए स्पर्म ऊपर की तरफ जाएगा। करेक्ट है। तो डायग्राम के साथ में जरा फॉलो कीजिए। राइट, तो स्पर्म्स या कृषाणु टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में ओपन हो चुके हैं। अब एपिडिडाइमिस जो है ये एक बड़ा ही लंबा, बहुत टाइटली कॉइल्ड, है ना, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम देख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपर, मिडिल और लोअर हिस्से में। अपर रीजन होता है कैपिट, मिडिल रीजन होता है कॉर्पस और लोअर रीजन होता है कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ओके, सो तीन तरीके के या तीन सेक्शंस में हम जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं हमारे एपिडिडाइमिस को। ठीक है। अब क्या होता है, स्पर्म्स जो हैं, राइट, ये एपिडिडाइमिस तक पहुंच जाते हैं और वहां पर वो मेच्योर होते हैं, उनके अंदर चेंजेस आते हैं जिससे वो मेच्योर होते हैं। ठीक है। पीछे के हिस्से में अगर आप चले जाए तो एपिडिडाइमिस, ओके, पहुंच जाता है वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस जो है ये ऊपर की तरफ मूव होता है टेस्टिस से बाहर। ओके, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वापस चढ़ता है तो नीचे से, बाहर के बॉडी के बाहर से नीचे से स्पर्म्स को लेते हुए ये ऊपर की तरफ अगेन चढ़ता है, बॉडी के अंदर एंटर होता है। ओके, यूरेटर के आजू बाजू में गोल घूम के ये यूरेथ्रा के अंदर ओपन होता है। करेक्ट है। सो कैसे, राउंड एंड अबाउट मूवमेंट है जो यहाँ पे तो आपको नहीं दिखेगी। ओके, उन्होंने बस हेड, टेल, बॉडी दिखाया है,
ओके, और ये जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ मूव होते हुए, करेक्ट, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। ओके, और बॉडी के अंदर जो यूरिनरी ट्रैक्ट के यूरेटर्स हैं, करेक्ट है, आपने लास्ट ईयर यूरिनरी ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है, तो अगर आप यूरिनरी सिस्टम देखेंगे या आपको अगर याद रहेगा तो आपको समझ में आएगा, ओके, कि मेल सिस्टम में जो वास डिफरेंस है, ओके, ये यूरेटर के ऊपर से गोल घूमते हुए कॉमन एक एंट्री पॉइंट में या पैसेज पॉइंट में खुलता है, जो है यूरेथ्रा, है ना। तो मेल एनिमल्स में यूरेथ्रा इज द कॉमन ओपनिंग, जिससे यूरिन का भी मूवमेंट होता है और स्पर्म का भी मूवमेंट होता है, करेक्ट है। और बिफोर ये सब होता है, बिफोर ये यूरेथ्रा में खुलता है, ये क्या करता है, ये और एक छोटे से डक्ट के साथ में जुड़ जाता है ना। डक्ट है जी, किसका डक्ट है, ये डक्ट है एक ऐसे वेसिकल का जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल, करेक्ट है। तो वास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल के साथ में कनेक्ट हो जाता है और ये बनाता है एक कॉमन एजैक्यूलेटरी डक्ट, करेक्ट है। जो एजैक्यूलेटरी डक्ट है, ये पास ऑन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू और फाइनली यूरेथ्रा में ओपन होता है, करेक्ट है। तो जो डक्ट है वो सारी चीजें कैरी करेगा। एजैक्यूलेटरी डक्ट मतलब ये सेमाइनल वेसिकल का भी सिक्रीशन कैरी करेगा, प्रोस्टेट का भी कैरी करेगा, ओके, जो स्पर्म्स हैं उसको भी कैरी करेगा। तो ये सारी चीजें मिलकर एक लिक्विड जो है वो तैयार करेंगे, जिसको हम कहते हैं सीमन, राइट। जो यूरेथ्रा है, ओके, ये कॉमन पैसेज है यूरिन और सीमेन का। मैंने अभी आपको बताया सीमेन क्या है, ओके, सीमेन एक कॉम्बिनेशन है स्पर्म का और सारे दूसरे एक्सेसरी डक्ट्स या ग्लैंड्स के सिक्रीशन का मिला करके, ओके। और क्योंकि यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है यूरिन प्लस सीमेन के लिए, तो इसे हम कहते हैं यूराइनो जेनिटल ट्रैक्ट या डक्ट या यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट या डक्ट, ओके। मेल्स में यूरेथ्रा बहुत लंबा है और ये एक्सटेंड होता है थ्रू एक ऑर्गन जिसका नाम है पीनस, ओके। पीनस का जो ओपनिंग है ये बॉडी के बाहर खुलती है और इस ओपनिंग को हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस या यूरेथ्रल ऑरिफिस। स्टूडेंट्स, आपको ये सारे टर्म्स याद रखने हैं, ओके। जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या, कहाँ पे आपको फोकस करना है, कहाँ से कहाँ स्पर्म मूव हो रहा है, कहाँ तैयार हो रहा है, कहाँ मेच्योर हो रहा है, कहाँ मूव हो रहा है, ओके, कौन सा ऑर्गन पहला आता है, कौन सा ऑर्गन बाद में आता है, करेक्ट है। तो इस पे आपको फोकस करना है। प्लस बॉडी की एनाटॉमी, किस पार्ट ऑफ द बॉडी को कहाँ पे क्या बोला जाता है, राइट, कौन से कॉमन कैनाल्स बनते हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में आंसर करने ही वाले हैं, ओके। बहुत जल्द हम नीट का भी प्रोसेस जो है वो शुरू कर रहे हैं, करेक्ट। तो फॉलो करते रहिए चैनल को और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की क्वेश्चनिंग होती है, ओके। ऑल एक्सेसरी डक्ट्स, जितने भी एक्सेसरी डक्ट्स हैं यूरेथ्रा को छोड़ के, ये हमेशा दो में आते हैं, पेयर्स, है ना, दो रहेंगे, करेक्ट है। तो यू नो हमेशा एक्सेप्ट फॉर द यूरेथ्रा बाकी की सारी चीजें विल बी इन पेयर्स या इन टूज, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, करेक्ट। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स ग्लैंड्स पर। अभी मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन से हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं सेमाइनल वेसिकल्स, करेक्ट है। सेमाइनल वेसिकल्स एक पेयर ऑफ ग्लैंड्स है, दो ग्लैंड्स हैं, ओके। यूरिनरी ब्लैडर के पिछले हिस्से में या पोस्टीरियर साइड में रहते हैं, ठीक है। अब ये इनका काम क्या है, ये एक अल्कलाइन सेमाइनल फ्लूइड या लिक्विड जो है, ओके, उसको ये करते हैं, सिक्रीट करते हैं या बनाते हैं। अब इस सेमाइनल फ्लूइड में क्या क्या चीजें हैं, फ्रक्टोज है, फाइब्रिनोजेन है, देखिए बड़े ध्यान से, हाँ, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, करेक्ट है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एक शुगर है, करेक्ट है। और ये शुगर बॉडी में जनरली कहीं और पाई नहीं जाती है, ये इट्स ओनली फाउंड इन स्पर्म्स, करेक्ट है। सो ये बड़ी यूनिक कॉम्बिनेशन है। फ्रक्टोज एनर्जी के लिए यूटिलाइज होती है सो दैट जब स्पर्म्स मूव करते हैं तो उनको एनर्जी प्रोवाइड हो जाए, करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट थिंग आ जाते हैं फाइब्रिनोजेन पे, ओके। फ्रक्टोज एनर्जी देती है फॉर स्पर्म मूवमेंट। फाइब्रिनोजेन कोएगुलेशन करती है, करेक्ट है। कोएगुलेशन मतलब क्या, सीमेन को थिकन करना, जैसे हमारा ब्लड जो है वो जम जाता है ना, जमना, उसको हम बोलते हैं
कोएगुलेशन। तो वही फाइब्रिनोजेन जो ब्लड में प्रेजेंट है, ओके, वही फाइब्रिनोजेन प्रोटीन सीमेन में भी प्रेजेंट है, सो दैट सीमेन कोएगुलेट होता है, सब एक साथ में इकट्ठा होके एक जमा हुआ मटेरियल बन जाता है, सो दैट जब वो फीमेल वजाइना के अंदर रिलीज होता है सीमेन, ओके, वो एक राउंड बोलस जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इकट्ठा हो जाता है और फास्ट ऊपर की तरफ मूव होना शुरू होता है। करेक्ट है। फाइनली आपका आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिम्युलेट करता है रिवर्स पेरिस्टालसिस, उल्टा मूवमेंट। ओके, वजाइना में उल्टा मूवमेंट मतलब क्या? टिपिकल पेरिस्टालसिस जो है वो ऊपर से नीचे कॉन्ट्रैक्शन के वेव्स हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, टिपिकल पेरिस्टालसिस हम कहाँ देखते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में। जब खाना अंदर जा रहा है तो आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। और पेरिस्टालसिस टिपिकली ऊपर से लेके नीचे तक स्टार्ट होता है। अब रिवर्स पेरिस्टालसिस क्या है? रिवर्स पेरिस्टालसिस में कॉन्ट्रैक्शन की वेव, ओके, नीचे से ऊपर चीजों को पुश करती है, राइट? तो जब ही सीमेन डिपॉजिट होता है वजाइना में, ओके, सीमेन को या स्पर्म को वजाइनल ओपनिंग से ऊपर चढ़ना होता है फीमेल वूम्ब या कोक की तरफ। करेक्ट है। तो वो रिवर्स मूवमेंट है, उल्टा मूवमेंट है। और उस उल्टा पेरिस्टालसिस को कौन सपोर्ट करता है या कौन स्टिमुलेट करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके, जो स्पर्म से या सीमेन से ही आता है। ठीक है, तो ये रिवर्स पेरिस्टालसिस करता है। ओके, जो भी सीमेन है वो मूव अपवर्ड्स होता है, वजाइना से यूटेरस तक पहुंचता है। ओके, सो दैट स्पर्म को अल्टीमेटली फीमेल एग की तरफ हम फास्ट मूव करवा सके और फर्टिलाइजेशन की इवेंट हो सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, सेमाइनल फ्लूइड जो है ये अप्रोक्सीमेटली सीमेन का 60% या 60% टोटल वॉल्यूम को कंट्रीब्यूट करता है, राइट? ओके, तो यहाँ तक तो इजी था, है ना। अब आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे। प्रोस्टेट एक बहुत बड़ा ग्लैंड है, सिंगल ग्लैंड है। इसके अंदर 20 से 30 छोटे छोटे हिस्से बने हैं जिनका नाम है लोब्स। ओके, यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे ये यूरेथ्रा को सराउंड करता है, मतलब उसको घेरा हुआ खड़ा हुआ रहता है। और ये क्या करता है? एक दूध जैसा सफेद और हल्का फुल्का एसिडिक फ्लूइड, ओके, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टैटिक फ्लूइड, इसको ये रिलीज करता है यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, ये 30% वॉल्यूम को बनाता है सीमेन के। और इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें है सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेज, ओके, और कई सारे दूसरे दूसरे एंजाइम्स। करेक्ट। एसिड फॉस्फेटेज जो है ये स्पर्म्स को, ओके, वजाइना के हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देता है। वजाइना के अंदर नेचुरली सिक्रीट होने वाले कुछ एसिड्स हैं जो वजाइना के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे इन्फेक्शन होने से रोकते हैं, ओके, और स्पर्म की मोबिलिटी को भी कम करते हैं। करेक्ट है। तो स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होने वाला एसिड फॉस्फेटेज इस एसिडिक एनवायरनमेंट को कम करता है। ओके, आई होप यहां तक सब क्लियर है। ठीक है, रिमेंबर कि प्रोस्टेट कैंसर, ओके, एक कॉमन कैंसर है जो प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। जो मेन 50 इयर्स के ऊपर हैं, ओके, जिनकी हेल्थ खराब है या हाई कंजम्पशन ऑफ फैट है या अनहेल्दी हैबिट्स हैं, उनको इंक्रीज रिस्क होती है प्रोस्टेट कैंसर की। ठीक है, ओके। अब आते हैं काउपर्स ग्लैंड पे। काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ओके, एक छोटा बिल्कुल मटर के दाने के साइज का, और ऑफकोर्स पेयर्ड ग्लैंड है, मतलब दो हैं। यूरेथ्रा के आजू बाजू एक एक, मतलब टोटली दो काउपर्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मेल्स में। करेक्ट है। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं एक अल्कलाइन बड़ा ही थिक म्यूकस जैसा लिक्विड, जो लुब्रिकेशन का काम करता है जब मेल और फीमेल सिस्टम्स, ओके, आपस में गैमेट्स एक्सचेंज करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉप्यूलेशन। करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं सीमेन पर। ऑलराइट, सीमेन क्या है? अगेन थिक है, अल्कलाइन है, मिल्की फ्लूइड है, ओके, दूध जैसे दिखने वाला कंसिस्टेंसी, पीएच 7.2 से 7.7, मतलब अल्कलाइन साइड पे है। और ये जो सीमेन है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलने वाला एक लिक्विड है। ठीक है, टिपिकली
एक सिंगल एजैक्यूलेशन या रिमूवल मूवमेंट जब होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 4 ml सीमेन बाहर निकलता है। करेक्ट। हर बार इस एजैक्यूलेट में अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं। करेक्ट है। ये क्या क्या कंटेन करता है स्टूडेंट्स? सेक्रीशंस जो एपिडिडाइमस से आते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड से आते हैं नरिशमेंट के लिए, फ्रक्टोज वाला, एसिडिटी न्यूट्रलाइज करने वाला, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट कंटेन करने वाला, मूवमेंट एक्टिवेशन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स। करेक्ट है। तो ये हम ऑलरेडी प्रीवियस एक्सेसरी ग्लैंड्स में देख चुके हैं, तो नीडलेस टू से आपको वो चीज स्टडी करनी है स्टूडेंट्स कि हर एक का फंक्शन एग्जैक्टली क्या है। करेक्ट है। फिर हम आते हैं एक्सटर्नल जेनेटालिया पे। तो ये हो गया इंटरनल या मेन जेनेटालिया जो बॉडी के अंदर है। ओके। अब बाहर से क्या दिख सकता है आंखों से? एक्सटर्नल जेनेटालिया, इसमें आता है पीनस और स्क्रोटम। ओके। पीनस जो है ये मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है, सिलिंड्रिकल है, मस्क्यूलर है, 3 बंडल होते हैं एरेक्टाइल टिश्यू के। ओके। एक पैर होता है पोस्टेरोलैटरल, पोस्टेरोलैटरल मतलब पीछे और थोड़े साइड में। ओके। टिश्यू का, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ओके। एक मिडिल में स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम, और स्वोलन टिप होता है पीनस का जिसको हम कहते हैं ग्लैंस पीनस। ग्लैंस पीनस के ऊपर एक लूज पतला सा स्किन होता है जिसको हम कहते हैं फोरस्किन या प्रेप्यूस। करेक्ट है। तो ये हो गया पीनस। पीनस जो है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिससे मेल गैमीट या सीमेन या स्पर्म फीमेल सिस्टम के अंदर एंटर होता है। करेक्ट है। लास्ट में हम आते हैं टुवर्ड्स दी स्क्रोटम। स्क्रोटम एक लूज पिगमेंटेड मतलब थोड़ा सा डार्क स्किन का पाउच या बैग जैसा स्ट्रक्चर है जो पीनिस के पीछे रहता है, और इसे डिवाइड किया जाता है 2 हिस्सों में, एक लेफ्ट और एक राइट स्क्रोटल सैक। 2 सैक्स हैं लेफ्ट और राइट में, और इसको डिवाइड करने वाला जो सेप्टम है, जो वॉल है, ओके, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका डार्टोस। और ट्यूनिका डार्टोस बच्चों किस चीज से बनता है? स्मूथ मसल फाइबर से बनता है। करेक्ट है। जिसको स्मूथ मसल में और स्ट्राइटेड मसल में फर्क नहीं पता, 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस प्लीज देख लीजिए। ओके। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं आपको हर एक मसल टाइप पता होना बहुत जरूरी है। ओके। जब मेल बेबी या फीटस, ओके, जब फॉर्म हो रहा है तो उसके बॉडी में टेस्टिस, राइट, बॉडी के अंदर से नीचे के तरफ मूव होते हैं, और वो एक सैक में या स्क्रोटम में रिटेन होते हैं। ओके। वहां पे उसको होल्ड किया जाता है किसके द्वारा? एक बहुत शॉर्ट फाइबर प्लस मसल का बैंड होता है विच इज कॉल्ड द ग्यूबर नैक्यूलम। इसको हमने पहले भी देखा है। अभी जो टेस्टिस है, ओके, ये वहां पे हैंगिंग या सस्पेंडेड रहते हैं स्क्रोटम के अंदर, ओके, विद द हेल्प ऑफ अ स्पर्मेटिक कॉर्ड। करेक्ट। अगर किसी चाइल्ड में टेस्टिस जो है ये स्टमक के हिस्से से स्क्रोटम तक नहीं पहुंचा, बॉडी से बाहर नहीं गया, नीचे डिसेंड नहीं हुआ, ओके, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म अगर हो जाता है तो क्या होता है कि ऐसा जो चाइल्ड रहता है वो जब बड़ा होगा, ओके, तो वो स्पर्म को बराबर प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा और उसको स्टेरिलिटी हो जाएगी। स्टेरिलिटी मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाएगी। करेक्ट है। अब 2 मसल्स हैं जो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और टेस्टिस को या तो वो बॉडी के नजदीक खींच सकते हैं या तो उसको दूर थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। ये जो 2 मसल्स हैं इनका नाम है क्रेमेस्टर मसल और डार्टोस मसल। ओके। ये दोनों मसल स्क्रोटम में प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्या करते हैं? या तो टेस्टिस को नजदीक खींच सकते हैं या तो दूर पुश कर सकते हैं। करेक्ट है। अब ये जो प्रोसेस है ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि कभी टेस्टिस को बाजू में लेना है कभी दूर लेना है? देखिए, नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए, ओके, हमने पहले भी ये चीज देखा है कि स्पर्म के नॉर्मल फॉर्मेशन के लिए, ओके, हमें बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री थोड़ा सा कम टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्रीज है, तो जो टेम्परेचर टेस्टिस का होना चाहिए दैट शुड बी मे बी 25 और 26 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो
उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अगर कभी बॉडी बहुत ही गर्म हो गई है, ओके, और वो बॉडी की हीट टेस्टिस में आ रही है, तो जो मसल है वो टेस्टिस को थोड़ा बाहर की तरफ पुश करेगा, सो दैट इतनी हीटिंग जो है वो नहीं होगी। और अगर बहुत ठंडा हो जाता है, टू मच कोल्ड होता है, तो फिर द टेस्टिस विल पुल टूवर्ड्स द बॉडी, सो दैट बॉडी की गर्माहट जो है वो टेस्टिस तक पहुंच सके। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, सो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये प्रॉपरली हो सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर दिया है। मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। ओके, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, सो दैट आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।